लिए पूछा मुझसे। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, मेरी सिस्टर है छोटी, क्या नाम है? यशिका गुप्ता। हाँ। तो उसको कल रात में हल्का पैरों में दर्द हुआ, बोली कमजोरी है, तो रात में सो गई। तो सुबह उठी तो उसे बुखार आ गया। जब बुखार आया तो मम्मी ने बोला कि इसे दिखा लाओ। तो सौसैया में जान पहचान के थे, उनके पास दिखाने गए, पर्चा अर्चा भी बन गया, मगर डॉक्टर साहब कहीं चले गए और उसका बुखार उतर गया। तो हमने ये बोला, आज उनने बोला अस्पताल बंद है, तो बोला कल आ जाना। तो ठीक है कल आ जाए। यहाँ तक आए तो यहाँ अस्पताल था। कौन सा अस्पताल? श्री कृष्णा हॉस्पिटल, हाँ। काशीराम कॉलोनी का आगे। हाँ। तो हम उसे बुखार चढ़ने लगा। उसने बोला भैया बुखार है। तो हमने बोला बुखार है, यहाँ से दवाई ले रहे, दवाई लेके चले, दवाई ले ली, क्या दिक्कत है। अंदर गए तो अंदर डॉक्टर साहब जो थे उनने उससे पूछा, भाई अब दो डॉक्टर है यहाँ हाँ। जो कुछ नहीं जानते हैं। उनने उससे पूछा मेरी बहन से कि क्या दिक्कत है। उसने बोला बुखार आ गया, सुबह से जाना कुछ दिक्कत नहीं है, पैरों में टूटन है। तो डॉक्टर ने हमसे बोला कि तुम्हारे पास टाइम है? हमने कहा टाइम है कि तो 1-2 घंटे वो मल्टीविटामिन की बोतल लगा दी। तो हमने लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 घंटे ताकत की लगा रहे, क्या दिक्कत होगी। तो अंदर लिटा दिया उसको। तो दवाई चालू हो गई लगना, दवाई चालू हो गई, सब कुछ ठीक था, आराम से दवाई लगी, मल्टीविटामिन की लग रही थी। तो एक जो था कंपाउंडर था, सारे डॉक्टर इधर बैठे थे, किसी को कोई मतलब नहीं क्या हो रहा अंदर, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसके दवाई लग रही। वो कल आया कंपाउंडर, कल ही आया सीखने, उसे भेज दिया दवाई लगाने। उसने क्या किया, जो एक ड्रिप थी दवाई थी वो उसने डायरेक्ट लगा दी। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 8 डोज लगा दिया। वो छोटी 15-16 साल की बच्ची, उसे एक वो ड्रिप जो थी वो लगानी थी बोतल में, उसने सीधे डायरेक्ट नस में लगा दी, जो उसको कर गई रिएक्शन। और 5 से 10-15 मिनट में वो उल्टी करने लगी। उसकी हाथ पैर सब जकड़ गए, आंखें सूज गई, दांत बंद हो गए, और 10 मिनट के बाद बिल्कुल वो ठंडी पड़ गई, बिल्कुल ही ऐसी हो गई। डॉक्टर ने एकदम इधर से उठा के उधर लेटाया, बोला ऑक्सीजन उस पे चलो, एकदम उठा के। हमने डॉक्टर साहब क्या होगा, बोला कुछ नहीं, वो ड्रिप एकदम लगा दी, अभी 2 इंजेक्शन और लगाए, एविल का लगाया। वो एकदम बोली मेरे खुली इंजेक्शन जैसी उसने लगाया, उसके एकदम सीने में खुली। उसने कहा भैया अब हमें सांस ही नहीं आ रही, जैसे उस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया तुरंत उसे सांस नहीं आई। एकदम डॉक्टर आए, बोले कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, एविल का इंजेक्शन लगा दिया फवारी जाने के, और उधर लिटा दिया। और फिर उसके बिल्कुल हाथ पे ठंडे पड़े। हमने कहा डॉक्टर अभी ये बची नहीं, ये क्या किया तुमने। बोले कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे बेहोश हो गई, सिर्फ आईसीयू में ले जाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमसे बोला ले जाओ, ज्यादा दबाव किया। हमने कहा सर देखो क्या करें, हमने आप क्या है आप बताओ कि नहीं आप आईसीयू ले। हम भी घबरा गए, अपनी बहन थी, जब वो बेहोश हो गई हमसे नहीं देखे, हमने गाड़ी मंगाई तुरंत, गाड़ी मंगा के फरकाबाद पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में वो बिल्कुल ही खत्म यही हो गई थी। हमें पता चल गया था, इसलिए हम पहुंच के फिर हम वापस इधर ही आ गए। और आप लोगों को क्या मांगे हैं, क्या कार्रवाई? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, इस अस्पताल को, यहाँ के डॉक्टर कुछ नहीं जानते हैं, इस अस्पताल को सीज किया जाए, और जो भी थे गुनेगार जिन्होंने ये सब किया वो अंदर हो थाने के, उनको कार्रवाई मिले, सीधी कार्रवाई की मांग। फोन आया है मेरे पापा जी के पास, रुपए बता रहे, दबाव डाला जा रहा है मेरे ऊपर की समझौता कर लो पैसे ले दे के। कौन दबाव डाल रहा है? जिसका फोन आया, किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि रुपए ले, कुछ समझौता, रुपए ले लेके समझौता कर लो, बात खत्म। पुलिस को सूचना दी?